नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान 1, 2, 3 कब लॉन्च हुआ, कैसे पहुंचा, कहां गलती हुई, इससे समाज को क्या सीख मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। यह सिर्फ सफलता की खबर की तरह नहीं है, बल्कि एक समाज की सोच के आईने की तरह है। तो आइए हम चंद्रयान मिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को भारत के श्रीहरिकोटा में अपने रॉकेट PSLV के जरिए चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। PSLV ने चंद्रयान 1 को सीधे चांद तक नहीं पहुंचाया। इसके बाद लगभग 5 दिन तक यान ने धीरे धीरे अपनी कक्षा बढ़ाई। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चांद की कक्षा में पहुंचा। इसके बाद यह चांद के चारों ओर घूम घूम कर उसकी सतह, खनिज और संरचना का अध्ययन करता रहा। इसी मिशन से दुनिया को पहली बार ठोस सबूत मिला कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है। यही समाज से जुड़ा सवाल उठाता है। यह खोज सिर्फ विज्ञान की खबर नहीं थी, यह ये सवाल भी उठाती है कि क्या हमारे समाज में साइंस एजुकेशन हर किसी तक पहुंच रही है या नहीं। इस पूरे मिशन पर भारत ने लगभग 386 करोड़ खर्च किए। अब 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इस बार भारत का लक्ष्य सिर्फ चांद की परिक्रमा करना नहीं था, बल्कि चांद पर उतरना था। इस मिशन के 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अर्थ से मून तक पहुंचने में इस मिशन को लगभग 48 दिन लगे। 7 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम चांद की सतह की ओर अंतिम उतराई कर रहा था, लेकिन सतह के करीब 2 किलोमीटर पहले लैंडर का कंट्रोल बिगड़ गया। कारण था अंतिम चरण में स्पीड कंट्रोल और गाइडेंस सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी। लैंडर और रोवर सफल नहीं हो पाया। यही समाज की एक बड़ी सच्चाई दिखती है। हमारे समाज में फेल्योर को अक्सर शर्म समझा जाता है। चंद्रयान 2 हमें सिखाता है कि बिना असफल हुए कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। एक और अहम बात, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पूरी तरह सफल था और आज भी चांद से डेटा भेज रहा है। इस मिशन पर लगभग 978 करोड़ खर्च हुए। आप समझिए कि एक बार लोग असफल हो जाता है तो लोग काम को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसको फिर से करने की कसम खाई और फिर 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। इस बार इसरो ने जानबूझकर नया ऑर्बिटर नहीं भेजा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से मौजूद था। इस बार पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था: सुरक्षित लैंडिंग। लगभग 40 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद की दक्षिणी ध्रुव के साथ सफलतापूर्वक उतर गया। यहाँ समाज से जुड़ी सबसे जरूरी बात, यह सफलता सिर्फ इसरो की नहीं है, यह उस समाज की भी परीक्षा है जो तय करेगा कि हम साइंस को सिर्फ तालियों तक सीमित रखेंगे या शिक्षा और अवसर तक ले जाएंगे। इस मिशन पर लगभग 615 करोड़ खर्च हुए। अर्थ से मून तक का सफर, औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर सीधे नहीं आते। यह ऑर्बिट में घूम घूम कर जाते हैं ताकि फ्यूल बचे। अब असली सवाल यह नहीं है कि भारत चांद पर पहुंचा या नहीं। असली सवाल यह है, हमारे समाज का आम युवा इस सफर का हिस्सा बन सकता है या नहीं। युवा इसमें कैसे काम कर सकते हैं। स्पेस मिशन एक आदमी नहीं, पूरी टीम बनाती है। यहाँ काम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मटेरियल साइंटिस्ट। ये सारे लोग मिलकर स्पेस मिशन को कामयाब बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जाने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। 12वीं में फिजिक्स प्लस मैथ्स, इंजीनियरिंग डिग्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, एरोस्पेस, गेट एग्जाम इसरो में सिलेक्शन के लिए जरूरी है। कोई पहले दिन ही रॉकेट नहीं बना लेता है। इसके लिए पहले टेस्टिंग होती है, फिर सिमुलेशन, फिर छोटे सिस्टम, फिर बड़े मिशन। अब हम बात करेंगे कि ये चंद्रयान जो मिशन था सिर्फ एक खबर नहीं था, लेकिन अगर इससे सोच बदली तो यही असली सामाजिक बदलाव होगा। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट मेरा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।